बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 101, थ्योरम नंबर 5.4.2। थ्योरम है हमारे पास बेरीज कैटेगरी थ्योरम। थ्योरम का नाम है a complete metric space is of the second category। आपने शो करना है कि जो कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस होती हैं वो सेकंड कैटेगरी की होती हैं। सेकंड कैटेगरी से का मतलब क्या है? सेकंड कैटेगरी से मुराद ये है कि x कैन नॉट बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। ठीक है जी, हमने एक कंप्लीट स्पेस ले ली, x बी अ कंप्लीट स्पेस। ये कंप्लीट स्पेस है आपके पास। वी शो दैट फॉर नो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स x इज़ देयर यूनियन। यानी कि हमने ये शो करना है कि x जो है वो किसी भी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स की यूनियन के बराबर नहीं है। ये हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन है ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। हमने क्या शो करना है कि x इनकी यूनियन के बराबर नहीं है। मतलब कम से कम यहाँ पर ऐसा कोई एक पॉइंट x के पास ज़रूर है जो कि इसमें नहीं होगा, तभी यूनियन बराबर नहीं होगी ना। इसका मतलब है कि ये जो है आपके पास ये x को कवर नहीं कर रहा है, ये x के इक्वल नहीं है। x के पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस यूनियन में नहीं है, ये हमने शो करना है। हम कंट्रेरियली सपोज कर लेते हैं। सपोज ऑन कंट्रेरी, कंट्रेरी आप सपोज करें कि x जो है वो इनकी यूनियन के बराबर है। x इन नो वेयर काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स की यूनियन के बराबर है, और इनमें से हर जो an है ये नो वेयर डेंस सबसेट है। ईच an इज नो वेयर डेंस सबसेट। सिंस a1 इज नो वेयर, a1 जो है वो नो वेयर है डेंस सबसेट, और x जो है वो ओपन है, तो इसका मतलब है कि a1 का जो क्लोजर है वो कभी भी x के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a1 का क्लोजर जो x के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है a1 जो है वो डेंस हो जाएगा। a1 जो है वो फिर डेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर x इसके क्लोजर के बराबर नहीं है तो x की a1 क्लोजर के साथ जो कम्प्लीमेंट है ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ, चूँकि a नो वेयर डेंस सबसेट है और x एक ओपन सेट है, तो जो नो वेयर डेंस सबसेट होते हैं वो किसी भी ओपन सेट के अंदर डेंस नहीं होते, मतलब उनका जो क्लोजर है वो किसी ओपन सेट के इक्वल नहीं हो सकता। तो a1 का जो क्लोजर है वो x के इक्वल नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि a1 नो वेयर डेंस सबसेट है, तो अगर इसका क्लोजर जो है वो x के इक्वल हो जाए तो फिर a1 जो है वो डेंस हो जाएगा। दो रीज़न्स हैं, दोनों रीज़न्स के तहत जो है इसका क्लोजर x के इक्वल नहीं है। अब हम कहते हैं कि एक ओपन वॉल b1 होगी, एक ओपन बॉल, इसका नाम मैंने रख लिया b1। एक ओपन बॉल b1 जिसका रेडियस जो है ये फर्ज करें ये इसका सेंटर है, और रेडियस जो है वो हाफ से लेस है, हाफ से लेस है रेडियस इसका। तो ये आपके पास a1 के साथ डिसजॉइंट होगी। ये जो है
ये आपके पास B1 है और ये आपके पास A1 है, ये वाली, ठीक है। और ये दोनों डिसजॉइंट होंगी। क्यों डिसजॉइंट होंगी? क्योंकि बेटा हमने जो है कहा, पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जो थ्योरम पढ़ा था हमने, उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि जो डेंस सबसेट होते हैं ना, उनकी हर जो है ओपन बार के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। अब A1 जो है वो नोवेयर है, इसका मतलब है कि जो आपके पास डेंस सबसेट्स होते हैं उनकी हर ओपन बार के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। अब कोई भी सेट कब डेंस नहीं होगा? उस वक्त डेंस नहीं होगा जब उसकी कम से कम एक ओपन बार के साथ इंटरसेक्शन जो है वो एक जो है वो ओपन बार के साथ डिसजॉइंट हो जाए। अब A जो है नोवेयर डेंस है, इसका मतलब A1 जो है वो डेंस नहीं है। ये डेंस नहीं है तो इसका मतलब कम से कम एक जो है वो ऐसी ओपन बार ज़रूर होगी जिसके साथ ये डिसजॉइंट होगा। अगर A1 की हर ओपन बार के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी तो A1 जो है वो डेंस हो जाएगा। इसलिए A1 जो है वो B1 के साथ डिसजॉइंट है। दोबारा बता देती हूँ, A1 जो है B1 के साथ इसलिए डिसजॉइंट है क्योंकि अगर A1 इसके साथ डिसजॉइंट ना हो और A1 की हर नॉन एम्प्टी हर जो है वो ओपन बार के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाए तो A1 डेंस हो जाएगा। लेकिन A1 तो नोवेयर है, इसका मतलब है कम से कम एक ऐसी ओपन बार ज़रूर होगी जिसके साथ A1 जो है वो डिसजॉइंट होगा। ये डिसजॉइंट है, यानी कि A1 इंटरसेक्शन B1 जो है वो एम्प्टी सेट होगा। Let F1 be a concentric closed ball of radius of half of the radius of B1। concentric का मतलब क्या है कि जिनके सेंटर सेम हो। हमने कहा कि F1 जो है वो हमारे पास एक ऐसी क्लोज्ड बॉल है, F1 एक क्लोज्ड बॉल है जिसका रेडियस जो है वो B1 के रेडियस से हाफ है और ये क्लोज्ड बॉल है, ठीक है जी। ये हमने ले ली है। और ये F1 और A1 ये भी आपके पास डिसजॉइंट होंगे क्योंकि F1 B1 के अंदर है ना और B1 जो है वो A1 के साथ डिसजॉइंट है। अब हम A2, पहले A1 सेट लिया था, अब हम A2 सेट ले लेते हैं। A2 भी नोवेयर डेंस है, A2 भी आपके पास नोवेयर डेंस है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अब ये आपके पास F1 क्लोज सेट है और हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो डॉटेड बॉल है हमारे पास, ये इंटीरियर ऑफ F1 है। तो किसी भी सेट का जो इंटीरियर होता है वो ओपन सेट होता है, तो ये इंटीरियर ऑफ F1 जो है एक ओपन सेट है। और आपके पास ये इंटीरियर ऑफ F1 जो है ये आपके पास डिसजॉइंट होगा सेट A2 के साथ। अगर फर्स्ट करें A2 यहाँ पे है तो आपके पास ये F1 थी, ये आपके पास इंटीरियर F1, तो इंटीरियर ऑफ F1 और A2 दोनों के दोनों आपके पास डिसजॉइंट है। क्यों डिसजॉइंट है? वही आर्गूमेंट है। देखो, अगर A2 जो है हमने कहा नोवेयर डेंस है, इसका मतलब A2 डेंस नहीं है। और कोई भी सेट डेंस कब नहीं होता? उस वक्त नहीं होता जब उसकी कम से कम एक ऐसी ओपन बाल एग्जिस्ट कर जाए जिसके साथ वो डिसजॉइंट हो जाए, क्योंकि अगर वो हर ओपन बाल के साथ उसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाएगी तो वो सेट जो है आपके पास डेंस हो जाएगा। लेकिन ये नोवेयर है, इसलिए A2 की इंटीरियर ऑफ F1 के साथ इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी, ठीक है जी। Let F2 be concentric closed ball of radius of half of that of B2। यहाँ पर हमारे पास है इंटीरियर ऑफ F1 कंटेन्स एन ओपन बॉल B2 ऑफ रेडियस 1/4। इंटीरियर ऑफ जो है आपके पास F1 मैंने आपको बताया था, किसी भी सेट का जो इंटीरियर होता है वो एक
ओपन सेट होता है। तो इंटीरियर ऑफ F1 के अंदर जो है आपके पास एक ओपन बॉल B2 एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इंटीरियर की ये प्रॉपर्टी है कि उसने जो है वो ओपन सेट्स को कंटेन किया होता है। तो ये B2 है। तो इंटीरियर ऑफ F1 और B2 दोनों जो है हमारे पास डिसजॉइंट हो जाएंगे A2 के साथ। अब B2 के अंदर जो है आप एक कंसेंट्रिक का तरीका जिनके सेंटर सेम हो, कंसेंट्रिक क्लोज्ड बॉल F2 बनाएं। ठीक है जी। और इसका रेडियस B2 के रेडियस से और लेस हो जाएगा। ये मैंने इसलिए हाफ जो है वो डिपिक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये पेज जो है वो छोटा हाफ करूँगी। जैसे यहाँ तो मैंने हाफ बनाया था, अगर इसका और हाफ करो तो फिर ये जो इसके अंदर इतने सारे हैं ना वो बन नहीं पाएंगे। ठीक है जी। लाइकवाइज A3। अब A3 आपके पास नोवेयर डेंस सबसेट है, नोवेयर डेंस सबसेट है। और इंटीरियर ऑफ F2, ये F2 था, ये आपके पास F2 का इंटीरियर है। कंटेन्स एन ओपन बॉल B3 ऑफ रेडियस B3 और इसका रेडियस और जो है वो आपके पास लेस है 1/8 और वो B3 जो है वो आपके पास A3 के साथ डिसजॉइंट होगा। ठीक है जी। क्यों डिसजॉइंट होगा? वही पिछले वाला आर्गुमेंट है कि आपके पास ऐसा जो डेंस नहीं होता तो उसका मतलब है कम से कम एक ओपन बाल के साथ लाजमी डिसजॉइंट होगा। अगर वो किसी भी ओपन बाल के साथ डिसजॉइंट नहीं होता तो फिर वो डेंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास A3 और B3 दोनों के दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब B3 के अंदर F3 आएगा, B3 के अंदर F3 आ गया। F3 A3 जो है वो F3 के साथ भी डिसजॉइंट होगा। अब क्या हुआ है आपके पास? Continuing in this way, we obtain a decreasing sequence of concentric closed balls Fn of diameters less than 1/2 की पावर n plus 1 with each Fn disjoint from An। अब क्या हो रहा है? पहले हमने कहा कि A जो है एक नोवेयर डेंस सबसेट है, उसके लिए हमारे पास एक ओपन बॉल B1 और एक जो है क्लोज्ड बॉल F1 आए सच दैट A1 जो है दोनों के साथ डिसजॉइंट था। फिर हमने A2 नोवेयर डेंस सबसेट लिया। अब इस A2 जो है इसके लिए भी हमारे पास एक ओपन बॉल B2 और एक जो है क्लोज्ड बॉल F2 आए कि सच दैट ये दोनों जो है हमारे पास डिसजॉइंट है। फिर हमने A3 नोवेयर डेंस सबसेट लिया तो उसके कोरस्पॉन्ड हमारे पास एक ओपन बॉल B3 और एक क्लोज्ड बॉल F3 आई सच दैट वो उन दोनों के साथ है डिसजॉइंट है। ठीक है जी। तो आपके पास हर नोवेयर डेंस सबसेट के कोरस्पॉन्ड एक क्लोज्ड बॉल आ रही है कि जिसके साथ वो डिसजॉइंट है। A1 था तो F1 आया, A2 था तो F2 क्लोज्ड बॉल आई, A3 था तो हमारे पास F3 क्लोज्ड बॉल आई। सच दैट के इन क्लोज्ड बॉल के जो रेडियस हैं, इनके जो डायमीटर्स हैं वो लेस देन 1/2 की पावर n plus 1 है। और हर Fn जो है वो डिसजॉइंट है An के साथ। तो Fn आपके पास क्या बन गया? F1। अब देखें बेटा, F1 सबसे पहले आपके पास F1 है, फिर आपके पास F2 है, ये F2 है, फिर आपके पास F3। तो F1 ने F2 को कंटेन किया हुआ है और F2 ने F3 को, सारा कुछ आपके पास इसी के अंदर आ रहा है। F1 ने F2 को और F2 ने F3 को कंटेन किया हुआ इन सर्कल्स में से। ठीक है, ये F3 है, ये वाली बॉल F2 है और ये वाली बॉल F1 है। तो इन्होंने कंटेन भी किया हुआ है। तो कैंटर इंटरसेक्शन जो थ्योरम है उसकी जो है वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल हो रही हैं।
ये क्लोज्ड वाल्स हैं और एक दूसरे को कंटेन भी किया हुआ है और इनके डायमीटर लेस देन 1 और 2 हैं। तो जैसे n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इनके डायमीटर जो हैं वो 0 को अप्रोच करेंगे। तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम जो है आपके पास ये नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स हो गया। और कैंटर इंटरसेक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई स्पेस कंप्लीट है और उसके अंदर आपके पास क्लोज्ड सेट्स का नेस्टेड सीक्वेंस आ जाए, क्लोज्ड सेट्स का नेस्टेड सीक्वेंस, दे फॉर्म नेस्टेड सीक्वेंस, क्लोज सेट्स का नेस्टेड सीक्वेंस आ जाए तो ऐसे जो है वो सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होती है। फिर दोहरा देती हूँ, चूँकि एक्स कंप्लीट है, कंप्लीट स्पेस के अंदर हमारे पास एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट्स आ गया है। ठीक है जी, नेस्टेड कैसे है, इन्होंने कंटेन किया हुआ है और दूसरा इनके जो रेडियाई हैं वो हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहे हैं। डायमीटर 0 को अप्रोच कर रहे हैं या रेडियस कर जाए, एक ही बात है। तो नेस्टेड सीक्वेंस की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। फर्दर ये क्लोज्ड भी हैं। तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहता है आपको, क्या अगर आपके पास क्लोज्ड नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट्स हैं और स्पेस कंप्लीट हो तो उसके अंदर जो है वो इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती है। इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। सपोज करें इनकी इंटरसेक्शन के अंदर एक पॉइंट है FN। ठीक है जी, अब ये x जो है वो हर FN के अंदर मौजूद होगा। ये आपके पास इनकी इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू x, x जो है वो x को भी बिलोंग करता है। बट अब अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है x जो है वो हर FN के पास मौजूद है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब x जो है F1 के पास भी है, x जो है वो F2 के पास भी है, x जो है F3 के पास भी है, F2 सो ऑन। F1 के पास है तो इसका मतलब A1 के पास नहीं है क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट हैं। F2 के पास है तो इसका मतलब x जो है वो A2 के पास नहीं है क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट हैं। F3 के पास है तो इसका मतलब x जो है वो A3 के पास नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब x जो है वो किसी भी AN के पास मौजूद नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ AN। लेकिन हमने तो सपोज किया है कि इनकी जो यूनियन है वो x के बराबर है, लेकिन अब हमारे पास एक एलिमेंट आएगा जो यूनियन के अंदर तो नहीं है लेकिन x के अंदर है। इसका मतलब है कि इनकी यूनियन जो है वो बराबर नहीं है। अब ये कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हमने तो सपोज किया है कि इनकी यूनियन x के बराबर है। या कंट्राडिक्शन क्योंकि हमने सपोज किया कि x जो है वो इनकी यूनियन के बराबर है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया x जो है वो आप उसको लिख सकते हैं एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट। इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट्स, सो x इज ऑफ द सेकंड कैटेगरी। ठीक है जी, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास पेज नंबर 104 पर। फाइव 5.4.5 another Bayes category theorem. Let x be a complete space if the intersection of every countable collection of dense open subsets of x is dense in x, then x is of the second category, that is x is not the union of the countable number of nowhere dense subsets of x। गिवन क्या क्या है आपके पास, x is complete space, x जो है वो कंप्लीट स्पेस है। ठीक है जी, और क्या क्या दिया गया है, इंटरसेक्शन ऑफ
काउंटेबल कलेक्शन ऑफ dense open sets intersection of countable collection of dense open subsets of X is dense in X। और शो क्या करना है हमने, X is of the second category। X जो है वो सेकंड कैटेगरी की स्पेस है। मतलब क्या है, X कैन नॉट बी रिटन एज, दैट इज X कैन नॉट बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन of nowhere dense subset। प्रूफ, सपोज करना X कंप्लीट है, X जो हमारे पास कंप्लीट स्पेस है। The intersection of every countable collection of dense open subsets of X is dense in X। सपोज करें कि जो है आपने करना क्या है, X is of second category। Suppose that X is not of second category। X जो है वो सेकंड कैटेगरी की स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट कैटेगरी की है। और फर्स्ट कैटेगरी का मतलब होने का मतलब क्या है कि X इज इक्वल टू यूनियन काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट्स। ठीक है जी, यहाँ के पास क्या है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ nowhere dense subsets, X उनकी यूनियन के बराबर है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इन nowhere dense subsets के क्लोजर क्या है, कम्प्लीमेंट्स लेते हैं। और वो जो है आपके पास क्या होगा, ये एक ओपन सेट होगा, UI इज एन ओपन सेट। फर्दर चूंकि AI जो है वो नोवेयर डेंस सबसेट है, तो नोवेयर डेंस सबसेट के क्लोजर के जो कम्प्लीमेंट्स होते हैं वो डेंस होते हैं। ये जो UI है ये डेंस इन X है। यहाँ के पास X के अंदर डेंस हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ I, क्योंकि हमने पीछे थ्योरम पढ़ा है। थ्योरम का रेफरेंस बताती हूँ आपको, अगर कोई सेट नोवेयर डेंस सबसेट है तो उसका क्लोजर का जो कम्प्लीमेंट है वो X के अंदर डेंस होगा। ये आपके पास डेंस सबसेट्स आ गए हैं X के अंदर। और UI जो है वो ओपन भी है, क्योंकि क्लोज सेट का आपके पास फर्दर UI इज ओपन सेट भी है और डेंस भी है। तो हमने क्या सपोज कर रखा है, हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है जी, और ये काउंटेबल भी हैं, जितने AI हैं उतने ही UI हैं। तो UI जो है आपके पास इनकी जो तादाद है ये काउंटेबल है, काउंटेबल कलेक्शन है। अब ये आपके पास काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन डेंस सेट्स आ गए हैं।
ठीक है जी। इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डेंस ओपन सेट्स ऑफ एक्स इज डेंस इन एक्स। तो आपके पास इन यू आई की जो इंटरसेक्शन है वो एक्स के अंदर डेंस होगी। इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ डेंस ओपन सेट्स जो हैं वो आपके पास क्या होगी, डेंस होगी एक्स के अंदर। ये गिवन है हमारे पास, थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये एक्स के इक्वल है, ठीक है जी। हेंस इसका मतलब है कि इनकी जो इंटरसेक्शन है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि अगर इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होती तो दोनों तरफ क्लोजर ले लें। एम्प्टी सेट का क्लोजर भी एम्प्टी होता है तो आपके पास इसका क्लोजर भी एम्प्टी होना था, लेकिन ये क्लोजर तो एक्स के इक्वल है। इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन जो है इन जो है आपके पास डेंस ओपन सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। दोनों तरफ कंप्लीमेंट ले लें। इसका कंप्लीमेंट एम्प्टी से कंप्लीमेंट एक्स और इनका कंप्लीमेंट क्या होगा, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी यू आई का कंप्लीमेंट, ठीक है जी। अब देखो बेटा यू आई क्या था, यू आई जो है वो एक्स माइनस ए आई क्लोजर था। तो यू आई का जो कंप्लीमेंट क्या होना है, ए आई का क्लोजर। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए आई का क्लोजर ये इसके बराबर है, ठीक है जी। बट ए आई इज़ कंटेन इनटू ए आई क्लोजर। एक्स जो है वो बड़े सेट्स की यूनियन के बराबर नहीं है, तो एक्स जो है इन बड़े सेट्स से जो छोटे सेट्स हैं उनकी यूनियन के बराबर भी नहीं होगा। ए आई क्लोजर जो है वो ए आई से बड़ा होने का एक्सपेक्टेशन है, कभी बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो एक्स जो है वो बड़े सेट्स की यूनियन के बराबर नहीं है, तो एक्स जो है वो उनके सब सेट्स की यूनियन के बराबर भी नहीं है। अब कंट्राडिक्शन, अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, ठीक है जी, क्योंकि हमने सपोज किया एक्स इनकी यूनियन के बराबर है। हेंस एक्स इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, एक्स जो है वो सेकंड कैटेगरी की स्पेस है, ठीक है जी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपके पास और इसका टेस्ट जो है अनकरीब मैं आपको दूंगी, वो आपने प्रिपेयर करना है।